जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं बॉडी से नाप लेना, कैसे नाप लिया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलो आज हम सीखने वाले हैं बॉडी मेजरमेंट। सबसे पहले हम सीखेंगे कुर्ती का नाप लेना, उसके बाद सीखेंगे हम पैंट का नाप लेना और उसके बाद सीखेंगे हम ब्लाउज का नाप लेना। इसलिए सबसे पहले हम कुर्ती का नाप लेना सीखेंगे। कुर्ती का नाप जैसे कि हमारा जो शोल्डर होता है उसका बीच का पार्ट से लेकर नीचे यानी घुटने तक, या फिर कोई उससे भी लॉन्ग सिलवाना चाहे कुर्ती तो उतना भी सिलवा सकते हैं। जहाँ तक हमें लंबाई चाहिए वहाँ तक हमें लंबाई ले लेनी है। इसलिए सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर जहाँ पर हमारी यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर हड्डियाँ होती है उससे आधा इंच बाहर की साइड लेंगे हम शोल्डर। यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर लेंगे, वो भी शोल्डर हमेशा पीछे की साइड से लिया जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा चेस्ट लेंगे, यानी कि चेस्ट छाती की गोलाई लेंगे और परफेक्ट लेंगे फिटिंग के साथ। ज़्यादा फिट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, इसलिए हम फिटिंग लेंगे और चेस्ट की फिटिंग लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कमर ऊंचाई, यानी कि कमर की लंबाई। जहाँ तक हम कमर ऊंचाई यानी कमर का खाँचा भी कहा जाता है हिंदी में, और कमर लंबाई भी कह सकते हैं। गुजराती में कमर ऊंचाई कहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले कमर ऊंचाई लेंगे। उसके बाद जहाँ से हमने कमर ऊंचाई ली है वहाँ से ही हम कमर की गोलाई लेंगे। कमर की गोलाई लेने के बाद हम लेंगे हम हिप की लंबाई, यानी कि साइड कट की लंबाई लेंगे हम। कहाँ तक हम साइड कट पहनना पसंद करते हैं वहाँ तक, वहाँ से लेके लंबाई से ले स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक हम हिप की लंबाई ले लेंगे और वहाँ से ही हम हिप की गोलाई भी लेंगे। हिप की गोलाई लेंगे। उसके बाद हम नीचे का घेर लेंगे। नीचे का घेर हमें जितना पसंद है उतना हम ले सकते हैं नीचे का घेर। उसके बाद हम लेंगे आगे के गला, यानी आगे का गला लेंगे। उसके बाद हम लेंगे पीछे का गला। उसके बाद हम लेंगे यानी पीछे की साइड, हम यहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ होती है पीछे की साइड, वहाँ से ठीक नीचे यानी हमारा जो कमर खाँचा आया था वहाँ पर आगे की साइड, वहीं से हमने राउंड नाप लिया था। वहाँ से थोड़ा सा पीछे, यानी कि पीछे के जो राउंड है हमारा कमर खाँचा का, वहाँ से यहाँ पर हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ से ठीक नीचे हम डिस्टेंस नापेंगे कि टैक्स का डिस्टेंस कितना आता है। क्योंकि किसी किसी में 6.5 आता है, किसी किसी में 7 आता है, इसलिए हम उसका डिस्टेंस नापेंगे कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद हम लेंगे आस्तीन की लंबाई, यानी कि हमारी आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई जितना हम लंबाई, फुल स्लीव्स चाहते तो फुल स्लीव्स ले सकते हैं, हाफ स्लीव्स चाहते तो हाफ स्लीव्स, जितना आपको स्लीव्स की लंबाई चाहिए उतना ले सकते हैं आप। उसके बाद स्लीव्स की लंबाई लेने के बाद हम लेंगे मोरी, यानी कि जहाँ से हमने स्लीव्स की लंबाई के एंड की थी वहाँ से हम मोरी की गोलाई लेंगे। गोलाई लेने के बाद हम लेंगे आर्म होल की गोलाई, यानी कि जहाँ पर हमने स्लीव्स की लंबाई ली थी वहीं से हम गोलाई लेंगे। आर्म होल का पूरा राउंड लेंगे परफेक्ट। ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जहाँ से हमने शोल्डर लिया था वहीं से परफेक्ट साइज में हम आर्म होल लेंगे, आर्म होल की गोलाई लेंगे। उसके बाद लेंगे हम आस्तीन का मोटा, यानी ठीक हमारा जैसे कि हमारी जो स्लीव्स होती है वो ऐसे शेप में होती है, यानी कि हमें ये शेप डालने के लिए पहले हमें ये लाइन भी तो चाहिए ना, इसलिए हम इसको आस्तीन का मोटा कहते हैं। आस्तीन का मोटा, इसलिए इसकी भी लंबाई हमें लेनी है, यानी कि यहाँ पर जहाँ से हमने आर्म होल की लंबाई, आर्म होल का गोला लिया वहाँ से थोड़ा सा इंच नीचे, थोड़ी सी दूरी पर हम आस्तीन का मोटा लेंगे। थोड़ा सा नीचे हम आस्तीन का मोटा की गोलाई लेंगे। उसके बाद हमारा परफेक्ट पूरा कंप्लीट नाप हो गया है कुर्ती में। लास्ट में हम फोटो डाल देंगे आपको ये मेजरमेंट का। ये फुल मेजरमेंट है हमारा कुर्ती का। चलो जैसे कि हमने सीखा था आगे कुर्ती का नाप, अब हम सीखेंगे पैंट का नाप। जहाँ से भी पैंट पहनते हो वहाँ से लेकर नीचे तक, जहाँ तक आप पहनना पसंद करेंगे नीचे तक, वहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पैंट की लंबाई नापेंगे। और पैंट की लंबाई हमेशा थोड़ी सी क्रॉस होके, जैसे कि हिप की गोलाई, यानी कि हिप की गोलाई लेनी। उसके बाद हिप की गोलाई के बाद हम लेंगे नीचे की मोरी, जहाँ से हमने लंबाई नापी है वहाँ से हम नीचे की मोरी की गोलाई नापेंगे। यहाँ से हम नीचे की गोलाई नापेंगे मोरी की। उसके बाद हम नापेंगे कमर, यानी कि जहाँ से हमने लंबाई नापी है वहाँ से ही हमें गोलाई, कमर की गोलाई नापनी है। उसके बाद हम थाइस की गोलाई नापेंगे। यहाँ से हमारी थाइस की गोलाई नापेंगे।
उसके बाद हम नापेंगे नी की लंबाई, यानी कि जहाँ से लेकर, जहाँ पर हम पैंट पहनते हैं वहाँ से लेकर घुटने तक, यानी घुटने को हम नी बोलते हैं, यानी कि घुटने की लंबाई, जहाँ से हम पैंट पहनते हैं वहाँ से और नीचे तक, जहाँ पर हमारा घुटना है वहाँ तक हमें नी की लंबाई नापेंगे। उसके बाद नी की गोलाई, यानी कि यहाँ से हम नी की गोलाई भी नापेंगे। ओके, उसके बाद नी की गोलाई नापने के बाद हमारा यहाँ पैंट की नाप लेना कंप्लीट हो गया है। आपको बाद में हम फोटो भी आपको सेंड कर देंगे वीडियो के एंड के बाद। नीचे की मोरी हम ऐसे नापेंगे, यहाँ से हम नीचे के ये जो मेजर टेप ऐसे नीचे के साइड नीचे रखेंगे और उसके बाद हम नीचे के मोरी नापेंगे ऐसे, इस तरीके से। जैसे कि आगे में हमने देखा था ड्रेस में कमर का जो खांचा है वहाँ ही हमारा ब्लाउज़ की लंबाई होती है, वहीं हमारी ब्लाउज़ की लंबाई होती है। उसके बाद हम देखेंगे शोल्डर मैंने जैसे कि कहा था हमारा यहाँ पर जो शोल्डर है, हमारी हड्डियाँ होती है वहाँ से थोड़ा आधा इंच बाहर की साइड जाने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर नापेंगे। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे, वो भी पीछे को साइड नापेंगे, पीछे की साइड से हम शोल्डर नापेंगे। उसके बाद लेंगे हम चेस्ट हमारा चेस्ट का ऊपर का भाग, यानी कि अपर चेस्ट हम पूरा राउंड नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, क्योंकि ये अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट इनमें डिफरेंस होता है। अपर चेस्ट के हम ऊपर की चेस्ट हम राउंड से नापेंगे। उसके बाद हम नीचे की चेस्ट नापेंगे राउंड से। उसके बाद हम नापेंगे कमर, जहाँ पर हमने ब्लाउज़ का एंड किया था वहीं से हमारी कमर की गोलाई नापेंगे कि हमारी कमर कितनी आ रही हो। और जैसे कि मैंने कहा था ड्रेस में हम 1 इंच लूजिंग ऐसे ऐड करेंगे, पर ब्लाउज़ में एकदम परफेक्ट फिटिंग नाप लेंगे। यहाँ पर 1 इंच भी लूजिंग नहीं रखेंगे, हमारी जितनी फिटिंग कमर आ रही है उतनी ही रखेंगे, क्योंकि हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ ऊपर की साइड चढ़ जाएगा और क्रीज आने लगेंगे, ऐसा होंगे ब्लाउज़ में। इसलिए हम परफेक्ट फिटिंग नाप लेंगे। यहाँ पर हम कमर का परफेक्ट फिटिंग नाप लेंगे। उसके बाद हम कमर के बाद सामने का गला, यानी कि आगे का गला नापेंगे। उसके बाद पीछे का गला नापेंगे और उसके बाद हम नापेंगे पॉइंट, यानी कि हमारा जो आगे के साइड से हम नापेंगे हमारा पॉइंट, यानी कि चेस्ट जहाँ आ रहा है वहाँ से हम पॉइंट नापेंगे। उसके बाद हम अपर पॉइंट, फिर जैसे कि हमने देखा था पॉइंट, यानी कि हमारा जो जहाँ से लंबाई ली है वहाँ से लेकर हमारा पॉइंट, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पॉइंट नापेंगे। उसके बाद हम नापेंगे डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे। उसके बाद फिगर वेस्ट, जैसे कि हमारा शेप ऐसा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शेप ऐसा आता है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले नापेंगे पॉइंट, यानी कि यहाँ लंबाई। फिर बाद में नापेंगे हम डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस आता है वो नापेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम फिगर वेस्ट, हमारा जो ये ऐसे अंदर के शेप आता है ना वहाँ पर हम फिगर वेस्ट नापेंगे। फिगर वेस्ट नापने के बाद हम नापेंगे आस्तीन की लंबाई, यानी कि हम यहाँ की लंबाई, आस्तीन की लंबाई नापेंगे। उसके बाद हम नापेंगे मोरी, आस्तीन की मोरी मतलब गोलाई में नापेंगे, आस्तीन की मोरी गोलाई में नापेंगे। उसके बाद आर्म होल पूरा गोलाई में नापेंगे कि हमारा आर्म होल पूरा कितना आ रहा है। उसके बाद हम नापेंगे आस्तीन का मोटा, यानी कि मैंने आगे कहा था स्लीव्स में से थोड़े से नीचे, यानी आर्म होल के थोड़े से नीचे की साइड हम नापेंगे। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कम जाड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम नापेंगे आर्म होल की गोलाई, आर्म होल मोटो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ब्लाउज़ का नाप कंप्लीट